Hello students, today we will read poem 4th exercise question answer and figure of the speech in this poem. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री थिंक अबाउट. तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, इनके हम आंसर करते. फर्स्ट है द 3 थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर्स. ये मिलेगा हमें स्टेंजा फर्स्ट में इसका आंसर. तो इसका आंसर है द पोइट वांट्स टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स. एंड नेक्स्ट है ही वांट्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स एंड ही वांट्स टू कीप हनी बीज हाइव्स. कि पोइट क्या क्या चाहता है, वो क्ले का यूज़ करके कैबिन्स बनाना चाहता है, वेटल्स और बीन्स उगाना चाहता है और हनी बीज के साथ रहना चाहता है. उसके बाद है 2 number, what he hears he sees there and its effect on him. ये स्टेंजस 2 में है. he hears the cricket song, cricket जो इंसेक्ट होता है उसके सॉन्ग सुनना चाहता है. he holds linnet flying in the sky and he sees gleaming midnight and glowing rooms. next है what he hears in his heart's core even when he is far away in his free. स्टेंजा 3rd. तो स्टेंजा 3rd में इसका आंसर मिलेगा हमें when the poet is far away from in his free he hears the sound of the lake water washing the shore in his heart's core. कि हमने पढ़ा था लास्ट स्टेंजा में कि वो जहाँ पे उसका चाइल्डहुड बीता है वहाँ पे जाना चाहता है और वहाँ पे जो पानी की आवाज़ है, जो सी शोर की साउंड है, उसको सुनना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2. By now you may have concluded the Innisfree is a simple natural place, full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza 3rd. तो आंसर है the poet contrast the clay and wattles made cabin, be loud glade morning with dews and crickets songs, midnight with glimmer, noon with purple glow, evening with linnet song, lake water lapping with low sounds by the shores, etc. Next है do you think Innisfree is only place or stanza state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? Answer, although Innisfree is the poet's boyhood haunts, it also represents his state of mind. The poet wishes to escape to Innisfree as it is more peaceful than where he is now, the city. Innisfree is representative of what the poet considers an ideal place to live, which is devoted of the restless humdrum of his life. पोइट है वो अब सिटी में रहता है और उसको पहले वाली अपनी लाइफ पसंद है, उसी में वापस जाना चाहता है. अब सिर्फ ये क्वेश्चन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सी एंड हियर्स एंड Innisfree. तो फर्स्ट है बी लाउड ग्लेड. तो इसका होगा दीज वर्ड्स ब्रिंग टू आवर माइंड्स टू इमेज ऑफ बजिंग बीज. नेक्स्ट है इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग. तो दीज वर्ड्स ब्रिंग अप द इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस इन इवनिंग स्काई. थर्ड है लेक वाटर लैपिंग विद नाउ साउंड्स. व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? These words evoke not only the image but also the soft sound of lake's water washing the shore. Next है look at these words, peace coming dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the crickets song. What do these words means to you? And what do you think comes dropping slow from the veils of the morning? What does do where the cricket sings means? जो क्रिकेट जो गाना गाता है उसके सॉन्ग्स का मीन्स क्या है? द गिवन लाइन्स इंडिकेट दैट पीस ऑफ माइंड कैन बी स्लोली एक्यूर्ड फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग्स. कि जो हमें शांति मिलती है वो नेचुरल सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा हमें शांति मिलती है. अब जब कभी हम पीसफुल माहौल में बैठते हैं और प्रकृति को निहारते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत साइलेंस है, बहुत ही उसका जो सराउंडिंग है वो पीसफुल है. इट इज़ पीस दैट कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. द फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स indicates a peaceful place where one can hear the vibrant songs of nature, sounds such as the songs of the crickets at the time of dawn.
जिस तरह से मॉर्निंग है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, नेचर है वो बहुत अच्छी लगती है, तो पोइट इसमें बताता है। नाउ वी विल डिस्कस फिगर ऑफ द स्पीच। चूज द मोस्ट appropriate figures of the speech in the following lines. फर्स्ट है 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, आई हैव फॉर द हनी बीज। तो देखिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन, मेटाफर, ओनोमोटोपिया। तो यहाँ पे होगा बी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैव, हाइव और हनी बीज 3 साउंड है वो आ रही है, तो यहाँ पे होगा एलिट्रेशन। सेल एंड आई शैल हैव सम पीस, देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो इसमें आएगा सी रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है पीस। ठीक है, नेक्स्ट है देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर एंड नून एट पर्पल ग्लो। तो मेटाफर है, यहाँ पे मेटाफर कहाँ कब यूज होता है, जब ऐसी चीज़ें मानवीकरण थिंग्स होती है, अवतार वाली चीज़ें, तब मेटाफर यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए मिडनाइट जो आधी रात है उसको एकदम ग्लीमर कहा गया है। और जब देखिए स्टूडेंट्स अर्थ की, मून की, सन की ये सब बातें होती है ना, तो वहाँ पे मेटाफर यूज करते हैं। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। तो इसका होगा एलिट्रेशन, लैपिंग, लो, ये एलिट्रेशन, लेक, लैपिंग एंड लो। उसके बाद है लास्ट आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। तो यहाँ पे होगा साइनोकोडक्स, साइनोकोडक एंड एलिट्रेशन दोनों है। एलिट्रेशन किस लिए है, यहाँ पे एक ही लाइन में दिए गए हैं हियर हार्ट, और साइनोकोडिक है क्योंकि ये साइनोकोडिक मीन्स होता है होल वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच। अब हम स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। ए रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट इज सीन, ऑब्जर्व और डन। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए हम सबसे पहले हेडलाइन देते हैं, फिर डेडलाइन देते हैं और फिर उसका द बॉडी लिखते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें कुछ, जैसे कि हम जब आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन है वो रिपोर्ट की आउटलाइन बहुत अच्छे से बनाते हैं, और जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ लॉजिकल वर्ड्स ही डालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन योर स्कूल। तो इस तरह से सबसे पहले हमें, जब हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो जैसे ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, तो इस हेडलाइन को अच्छे से हाईलाइट करके बोल्ड लेटर पे लिखना है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में रिपोर्ट, हम जहाँ से रिपोर्ट लिख रहे हैं जो प्लेस और डेट लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए राजकोट जनवरी 26। उसके बाद हमें इसको 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। जैसे रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन सरस्वती हाई स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद देर वॉज ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू स्कूल ग्राउंड, स्टूडेंट कम वीयरिंग नीट एंड नेट टाइड वाइट यूनिफॉर्म पिन। मतलब जो जो सब सेलिब्रेशन में आता है वो सब हमें लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो मेन हेडिंग है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। उसके बाद हमें लेफ़्ट साइड में लिखना है प्लेस एंड डेट, सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद इसको 2 स्टेंजा में हमें कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है योर स्कूल साइंस एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय ए लोकल डिग्नेटरी, राइट ए रिपोर्ट ऑफ इट इन अबाउट 20 लाइन्स टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। कि एक रिपोर्ट लिखनी है आपके स्कूल के नोटिस पर साइंस एग्जीबिशन को लेकर। तो फर्स्ट सबसे पहले साइंस एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई जो हमें बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखनी है और गुड राइटिंग में लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सुरेंद्र नगर, कोई भी प्लेस आप लिख सकते हो, राजकोट, दिल्ली, कोई भी, एंड डेट। उसके बाद हमें लिखना है पैराग्राफ स्टार्ट करके, जैसे किसी टीचर का नाम लिख सकते हो, जैसे सीमा द एक्स प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, हॉली क्रॉस कन्वेंट, सुरेंद्र नगर इनॉग्रेटेड द साइंस एग्जीबिशन yesterday. The exhibition organized by the students will be held in the school ground from the 10th to the 15th of this month. The presents had Sri Mary and welcomes of Seema. She was all praised for the efforts of the students and teachers in putting up to the exhibition.
She praised the setup, the discipline and the organization. A short दिया डांस, किसी का भी नाम जैसे किसी ने दिया डांस किया हो, परफॉर्म किया हो by some senior girls ने, and the symbolic lamp was lit. Then Seema cut the ribbons to declare open the first stall and everyone cheered. The next few days will indeed be hectic ones. तो इस तरह से आप जैसे साइंस एग्जीबिशन का आ गया, कुछ और भी आ सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप सब कर दोगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखना है, ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, और ये जो हमने अभी रिपोर्ट राइटिंग किया ये भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।